मित्रों, मैं डॉक्टर हरिवंश पांडे आप सभी का गीता सत्संग चैनल पर स्वागत करता हूँ। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग कहलाता है। भगवत प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्मयोग का मार्ग। पर भक्ति मार्ग सरल है अन्य दोनों से। इस अध्याय में भक्त पर कृपा कर कृपा सिंधु में कई सरल बातें बताई। आइए उनको यथारूप अर्थ सहित सुनते हैं। आप सभी सुधीजन लाभ लें। जो भाई बहन नए हैं चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी करें। श्लोक अनुष्टुप है। पीछे के अध्यायों में सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के साधक का वर्णन था। उसको सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, अर्जुनवाच एवं सतत युक्ता जे भक्ता स्वाम पर्युपासते जे चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। इस पर भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनोजे माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतां ते मे युक्ता तमाम मता। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान आगे कहते हैं, जे त्वाक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रागम चिन्त्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एकरस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशो अधिकतर तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गते दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। कहते हैं कि उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। 6वें श्लोक में कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही
अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। तेषामहं समुद्धर्तां मृत्यु संसार सागरा व भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। आगे कहते हैं कि यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने में समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अब यह अभ्यास रूप योग क्या है? तो कहते हैं कि भगवान के नाम और गुणों का श्रवण कीर्तन मनन तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि सत्संग चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम ही अभ्यास है। अभ्यासेपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अब भगवान ने सोचा कि कहीं भक्त को अभ्यास कठिन न हो जाए, तो इस पर कहते हैं यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी समर्थ नहीं है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त हो जाएगा। इसमें कहा कि परायण हो जाए, तो परायण का अर्थ है स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के ही लिए यज्ञ दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम भगवदर्थ कर्म करने के परायण होना है। अथैदपि शक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान्। अब कृपा सिंधु योगेश्वर श्री कृष्ण ने सोचा कि इसमें भी समर्थ न हो तो क्या हो, तो कहते हैं यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल को त्याग कर दे। श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासात् अज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांतिरनंतरम। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। अब आगे भगवान 13 से लेकर 19 तक के श्लोकों में बतलाते हैं कि कौन सा भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। श्लोक नंबर 13 और 14 में कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अर्थात जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। श्लोक नंबर 15 कहते हैं, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चजः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो ज सच में प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्योग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित होकर बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। श्लोक नंबर 17, जो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानत्मानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा गर्मी सर्दी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। तुल्य निंदा स्तुते मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमते भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तो धर्मामृतमिदं अथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। यहीं पर इस अध्याय का अंत होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्यायः। हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।